कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा चौथा सेट है इसको मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। केवल हमें प्रश्नों को समझना है क्योंकि समय आपका कम लगे और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो इस तरह के ये निर्देशांक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए पेपर है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। 64 1/2 का मान है तो इसका मान कितना है? 8 रहेगा। दूसरा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो ax + by + c = 0। ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तीसरा है, पाइथागोरस प्रमेय किस चतुर्भुज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये समकोण चतुर्भुज के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी तो 8 सेंटीमीटर रहेगी। पांचवा है, 2 कर्णी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 3.946 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्या होगी तो 15 और 10 आपकी संख्या रहेगी। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर दिए हैं, पढ़ लीजिएगा सभी को अच्छे से। और ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। और अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कर्णी 5 का कर्णी घात डेश है तो कितना है? 3 है। और दूसरा है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेश समीकरण कहलाता है तो रैखिक समीकरण कहलाता है। तीसरा है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती हैं तो एक डेश बनता है तो क्या बनता है? कोण बनता है। चौथा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो ये यहाँ पे इसका लिख दिया है आंसर। और पाई एक डेश संख्या है तो कैसी है? अपरिमेय संख्या है। छठा है, बहुपद x + 2 का शून्यक डेश है तो इसका आंसर आप कंप्लीट करें। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लीजिए इनको। प्रश्न है, इसमें आपकी जोड़ियां दी गई हैं तो इन जोड़ियों को भी आप कंप्लीट कर लें। और अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। पहला का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कर्णी 3 का मान लिखिए तो 1.732। दूसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखना है आपको तो ब्रैकेट में आपका 0,0 रहेगा। तीसरा है, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। और वर्ग 180 से 100 का परास क्या होगा? 20 रहेगा। और बहुपद 2 - y² - y³ + 2y 8 की घात लिखिए तो इसका आंसर भी आपको भरना है। और 100 घात के एक पदी का उदाहरण आपको देना है तो p ब्रैकेट में x रहेगा और बराबर रहेगा आपका 3 × 100। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका सत्य। तो समय कम है इसलिए मैं इनके आंसर कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ तो आप इनके आंसर अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको। और ये आपके यहाँ से जो 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको PDF लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा। आपको PDF किस तरह से लेनी है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल ज़रूर करें। PDF यहाँ से समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए और k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। और ये आपका यहाँ से 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो कंप्लीट अच्छे से करें सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ पे
कोनों आपको यहाँ पे कोण दिए हैं 45 डिग्री, 34 डिग्री और 72 डिग्री वाले। कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। और यहाँ पे ये इसका अथवा है। और ये आपका 16वां प्रश्न है। और ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ ज्ञात करना है आपको। और ये 18वां है। और उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न। और बाकी प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, काफ़ी बड़े प्रश्न हैं। सभी को पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय आपका लगेगा, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से और ये आपका 12वां है 4 नंबर का। और यहाँ से भी कंप्लीट कर लें। और ये आपका 23वां प्रश्न 4 नंबर का।